नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अमेरिका ईरान जंग के चलते वैश्विक संकट की बातें आप सुनते हुए आ रहे हैं और आज तारीख हो गई 23 मई 2026 की। इस दिन क्या कुछ खास हो रहा है? खास ये हो रहा है कि ये जो वैश्विक संकट है वो अब पूरी दुनिया के सामने एक आर्थिक संकट के तौर पर भी उभर करके सामने आ रहा है। और आपको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से देश हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके चलते अब ऐसे जो देश हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जे की गुहार लगाई है। हम देश नहीं चला सकते, ऐसी स्थिति हो गई, इन देशों ने कहा। तो इनके लिए इन्होंने कहा कि हमें लोन दीजिए, हमें कर्ज दे दीजिए ताकि देश हम चला पाएँ। ऐसी स्थिति जो है वो दुनिया के कई देशों में आ गई है और कई देश इसके मुआने पर खड़े हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही है। तो जो जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से अभी सामने आ रही है दोस्तों, उसमें ईरान की जंग शुरू होने के बाद से लेकर के अब तक का डेटा अगर हम देखते हैं तो दुनिया के कुल 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने मदद को लेकर के वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई है। कहा है कि हमें कर्ज दे दीजिए, हमें लोन दे दीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था लगातार धाराशायी हो रही है। और मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि वर्ल्ड बैंक के एक आंतरिक जो दस्तावेज है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया के 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से ये गुहार लगाई है कि उन्हें बुरी आर्थिक स्थिति के चलते लोन की दरकार है। अब ये देश जो है वो ये कह रहे हैं कि ईरान संकट की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है और गंभीर असर पड़ा है। हालांकि जिन दस्तावेजों की बात की जा रही है उनमें इन देशों के नाम नहीं है या मांगी गई रकम नहीं है कि कितने कितने रुपए मांगे हैं, कितने कितने राशि मांगी गई है, कितनी करेंसी की मांग की गई, कितने डॉलर्स की मांग की गई है। लेकिन ये कौन कौन से देश है इसको लेकर के भी कोई जानकारी सामने नहीं आई, आउट नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक ऐसी कोई जानकारी हालांकि नहीं दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसे लेकर के बाकायदा टिप्पणी ज़रूर की है जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। क्योंकि ईरान जंग जब से शुरू हुई है उसके बाद से लगा करके अब तक वैश्विक ऊर्जा के बाजार जितने भी हैं वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है। तेल की किल्लत की खबरें, तेल के दामों में बढ़ोतरी, ये आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसका असर जो है वो बाकायदा पूरी के पूरे सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। ऊर्जा का जो वैश्विक ऊर्जा का संकट है उसका असर, सीधा असर जो है सप्लाई चेन पर पड़ रहा है और विकासशील देश जो है वहाँ पर ज़रूरी खाद और फर्टिलाइज़र की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है, गंभीर असर पड़ा है। भारत के सामने भी फर्टिलाइज़र को लेकर के बड़ी दिक्कतें हैं, खाद को लेकर के बड़ी परेशानी हैं। केन्या और ईरान के जो इराक है वहाँ के अधिकारियों ने मीडिया को ये बताया कि वे युद्ध के असर से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। और ये आपको बताएं कि ये 27 देश जो हैं जिनका कहा जा रहा है उन 101 देशों में शामिल नहीं है जिन्हें वर्ल्ड बैंक की इमरजेंसी फाइनेंसिंग व्यवस्था के तहत संकट के वक्त में तुरंत आर्थिक मदद पाने की सुविधा मिल सकती है। दुनिया के 101 देश ऐसे हैं दोस्तों जो जब भी कोई उनके इमरजेंसी क्राइसिस होता है तो वे तुरंत मदद के हकदार है, तुरंत वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं, तुरंत वहां से उन्हें पैसा मिल जाता है। लेकिन ये जो 27 देश हैं जिन्होंने कहा कि हमें आर्थिक हालत सुधारने के लिए, देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, जो है करेंसी की ज़रूरत है, वो दीजिए, ये उन 101 देशों में नहीं है। इसलिए इनके सामने ये परेशानी है कि तुरंत इनको पैसा नहीं मिल सकता है, तुरंत इनको आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती है। यानी अगर किसी देश पर युद्ध के वक्त का मामला हो या फिर ऊर्जा संकट आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या सप्लाई चेन टूट जाए और इसकी वजह से अगर कोई आर्थिक दबाव बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, तो वो देश क्या करता है, वर्ल्ड बैंक
से तेजी से फंड जारी करने की मांग कर सकता है। इसमें 101 देश ऐसे हैं, लेकिन जिन देशों ने 27 देशों ने वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब पिछले 24 घंटे की अपडेट्स को अगर आप देखेंगे तो ये बातें सामने आ रही है मीडिया में कि ईरान पर फिर से अमेरिका का हमला हो सकता है। ये अभी अब जानकारी आ रही है। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं और अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसकी वजह से चर्चाएं इस बात को लेकर के तेज़ी से हो रही हैं कि अमेरिका ईरान के बीच में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला प्लानिंग कर रहा है या जल्द कर सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट आई है कि ईयू ने नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है और यूरोपियन यूनियन अब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कराने के आरोप में ईरानी अधिकारी और वहाँ की ईरान की जितनी संस्थाएं हैं उन पर नए तरीके से प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। फ्रांस जो है वो तीसरी बड़ी अपडेट है कि फ्रांस हॉर्मुज को खोलने के लिए एक प्रस्ताव दे रहा है। उसका क्या होगा अभी पता नहीं है, लेकिन फ्रांस ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री मिशन तैनात करने का एक नया प्रस्ताव दिया है कि एक सारे देशों का मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समुद्री मिशन चलाया जाए जिससे हॉर्मुज खुला रह सके, सुरक्षित रह सके। इसे लेकर के फ्रांस ने ये जो प्रस्ताव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा है। उधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख है वो ईरान पहुंचे हैं, आसिम मुनीर, और वहां पर अमेरिका ईरान के बीच में तनाव कम करने को लेकर के समझौते पर उन्होंने चर्चा की है। मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है कि लगातार बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तेहरान जो पहुंची है वो कतर की टीम, और मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि युद्ध खत्म कराने और बाकी विवाद सुलझाने के लिए कतर की जो एक टीम है शुक्रवार को तेहरान भी पहुंची है, वहां पर भी बातचीत हुई है। लेकिन अब ट्रंप की एक जाते जाते मैं आपको बात बता दूं तो वो यह है कि ट्रंप ने ईरान की एक एडिटेड फोटो को शेयर किया है जो आज चर्चाओं में रही। और इसमें क्या था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर एक शेयर की उसमें पूरा ईरान अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ दिखाया है। और इससे पहले कई तरह के सोशल मीडिया पोस्ट जो है ट्रंप कर चुके हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा में रही है। तो ये जो ईरान का झंडा उन्होंने अमेरिका की स्टाइल में पूरा रंग के दिखाया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है, इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और क्या आपको लगता है कि इन 27 देशों की जैसे स्थिति दुनिया के कई और देशों के भी होने वाली है? आर्थिक संकट गहरा सकता है, हालात भुखमरी और गरीबी के आ सकते हैं। ये एक तरह से हम कहें कि वार्निंग साइन है इस वक्त। क्या आप इसे कैसे देख रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताइए। नमस्कार।